ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 5 पद संख्या 12 से 16। विश्वासी पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। यरूशलेम में प्रेरितों द्वारा जनता के बीच बहुत से चिन्ह तथा चमत्कार हो रहे थे। सब विश्वासी एक हृदय होकर सुलेमान के मंडप में एकत्र हो जाया करते थे। दूसरे लोगों में से किसी को उनमें सम्मिलित होने का साहस नहीं होता था। हालांकि जनता उनकी बड़ी प्रशंसा करती थी। विश्वास करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। पुरुषों तथा स्त्रियों का एक बड़ा समुदाय प्रभु की कलीसिया का सदस्य बन गया। प्रेरित जनता के बीच इतने चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे थे कि लोग रोगियों को सड़कों पर ले जाकर खटोलों तथा चारपाइयों पर लिटा देते थे, ताकि जब पेतरुस उधर गुजरे तो उसकी छाया उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो जाया करते थे। वे अपने साथ रोगियों तथा अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित व्यक्तियों को ले आते थे और ये सब चंगे कर दिए जाते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 9 से 13, 17 से 19। मैं योहन हूं, यीशु में आप लोगों का भाई और संकट, सत्य तथा धीरज में आपका सहभागी। ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने तथा यीशु के विषय में साक्ष्य देने के कारण मैं पतमस नामक टापू में पड़ा रहता था। मैं प्रभु के दिन आत्मा से आविष्ट हो गया और मैंने अपने पीछे तुरही जैसी वाणी को उच्च स्वर से यह कहते सुना, जो कुछ तुम देख रहे हो उसे पुस्तक में लिखो। कौन मुझसे बोल रहा है, उसे देखने के लिए मैं मुड़ गया और मुड़कर मैंने सोने के 7 दीपधार देखे और उनके बीच में मानव पुत्र जैसे एक व्यक्ति को। वह पैरों तक लंबा वस्त्र पहने था जो सोने के कमरबंद से बंधा था। मैं उसे देखते ही मृतक की तरह उसके चरणों पर गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डरो, प्रथम और अंतिम मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था और देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। इसलिए तुमने जो कुछ देखा, जो अभी है और जो बाद में होने वाला है, वह सब लिखो। प्रभु की वाणी।
ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संख्या 19 से 31 तक। 8 दिन के बाद यीशु शिष्यों के बीच आकर खड़े हो गए। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच में आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूं। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यीशु के आने के समय 12 में से एक, थॉमस जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, मैं जब तक उनके हाथों में कीलों का निशान न देखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली न रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ न डाल दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच में आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहां रखो, देखो ये मेरे हाथ हैं। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए, जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया है, जिससे कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह ईश्वर के पुत्र है, और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो। पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, आज के दिन के लिए, आज के दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता मैं हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पास्का की अवधि का यह दूसरा सप्ताह है, और पिछले दिनों के पाठों में हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि किस तरह प्रभु यीशु अपने शिष्यों को अपने जीवित होने का प्रमाण देते आए हैं। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि जब लोग शिष्यों की बातों को सुनते
और उनके द्वारा किए गए चमत्कारों को देखते थे तो वो ईसा नाजरी में विश्वास करते थे। प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 5 पद संख्या 12 से 16 में आज हमने पढ़ा कि विश्वासी पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, क्योंकि चेले यीशु मसीह के द्वारा दी गई शिक्षा का व्याख्यान कर रहे थे। उनके द्वारा बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो रहे थे। वचन हमें बताता है कि प्रेरित लोगों को चंगा करते, लंगड़ों को चलाते थे, मुर्दों को जिलाते थे और बहुत सारे लोग वचन के द्वारा चंगाई प्राप्त कर रहे थे। परंतु दूसरी ओर शास्त्री और महायाजक और धर्म महासभा के लोग प्रेरितों से ईर्ष्या करने लगे। वे उन्हें डांटते थे और उन्हें गिरफ्तार कर लेते और बंदी गृहों में डालते थे। लेकिन प्रेरितों का विश्वास अब मजबूत हो चला था, क्योंकि वह ईश्वर के अनुग्रह से ओतप्रोत थे। पवित्र आत्मा उनके साथ था और जीवित प्रभु यीशु प्रेरितों के द्वारा अपनी सेवकाई का काम जारी रखे हुए थे। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि यरूशलेम में प्रेरितों के द्वारा जनता के बीच में बहुत से चिन्ह और चमत्कार दिखाए जा रहे थे। सब विश्वासी एक हृदय होकर सुलेमान के मंडप में एकत्र हो जाया करते थे। दूसरे लोगों में से किसी को उनमें सम्मिलित होने का साहस नहीं होता था। हालांकि जनता उनकी बड़ी ही प्रशंसा किया करती थी। विश्वास करने वालों की संख्या बाइबल कहती है बढ़ती जा रही थी। पुरुष तथा स्त्रियों का एक बड़ा समुदाय प्रभु की कलीसिया में शामिल हो गया, क्योंकि यीशु मसीह की शिक्षा क्रांतिकारी शिक्षा थी। प्यारे भाई और बहन, उनके शब्दों में जीवन था, क्योंकि स्वयं यीशु ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मुझ में विश्वास करेगा तो वो मुझसे भी महान और बड़े बड़े कार्य करेगा, चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा। वे अपने हाथों में सांपों को उठा लेंगे, उनसे उन्हें हानि नहीं होगी। विष पिएंगे, उनसे उन्हें कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि स्वयं जीवित प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के द्वारा इन सारे कार्यों को संपन्न करते थे। तो बाइबल हमें बताती है कि लोग अपने रोगियों को सड़कों पर लाकर रख देते थे, उनकी चारपाइयों को और उनके खटोलों को रास्ते में लाकर रख देते थे, अपने कपड़े तक वहां पर बिछा देते थे, ताकि जब पेतरुस उधर से गुजरे तो उसकी छाया उनमें से किसी पर पड़ जाए और वो चंगे हो जाएं। तो यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत बड़ी भीड़ इन तमाम चमत्कारों को देखने के लिए आती थी और अपने रोगों से छुटकारा पाने के लिए वे लोग आया करते थे। वचन बताता है कि प्रेरित रोगियों पर हाथ रखते और वो चंगे हो जाते थे। वो अशुद्ध आत्माओं को डांटते थे और वो उन्हें छोड़कर निकल जाती थी। अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित व्यक्तियों को लोग उनके पास लेकर आते थे और वो उन्हें चंगा कर देते थे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता आप जीवित प्रभु हैं, आप जीवित प्रभु हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके नाम पर विश्वास करने वाले चमत्कार दिखाते हैं, चमत्कार दिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास आप मेरे उद्धार करता हैं, आप मेरे उद्धार करता हैं, जीवन दाता हैं, जीवन दाता, मुक्ति दाता हैं, मुक्ति दाता, आप जीवित प्रभु हैं, आप जीवित प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, एक बात हमें समझने की आवश्यकता है और वो ये है कि चमत्कार कौन दिखा सकता है। मुर्दे तो चमत्कार दिखा नहीं सकते क्योंकि उनमें जीवन नहीं है, वो अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। परंतु जो व्यक्ति जिंदा है, जो व्यक्ति जीवित है, वह अवश्य चमत्कार दिखा सकता है। इसलिए यीशु मसीह के विषय में यह बात सार्थक है
कि अगर उसके नाम से लोग चमत्कार दिखाते हैं या उसमें विश्वास करते हुए लोगों को चंगा करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु आज भी जिंदा है और उसका वचन आज भी जिंदा है। और इसके विषय में हमें इस रहस्य को समझने की आवश्यकता यह भी है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से उत्पन्न है। अगर वो पवित्र आत्मा से उत्पन्न नहीं होते तो प्रियजनों, वो चमत्कार नहीं दिखा पाते, वो कोढ़ियों को शुद्ध नहीं कर पाते, अर्धांग रोगियों को चंगा नहीं कर पाते, लंगड़ों को चला नहीं सकते थे, मुर्दों को वो जिला नहीं सकते थे। और बाइबल इसके प्रमाण देती है कि यीशु ने जेरूस की बेटी को जिंदा किया, नाइम के विधवा के बेटे को उसने जिंदा किया, लाजरस को उसने जिंदा किया, 38 बरस के रोगी को उन्होंने चंगा किया, कुबड़ी स्त्री को उन्होंने स्वास्थ्य लाभ दिया, सूखे हाथ वाले को उन्होंने हाथ प्रदान किया। जितने भी लोग उनके पास आए शिफा पाने के लिए उन्होंने क्षमा किया। एक साधारण व्यक्ति ये सब काम नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे और आपके लिए यह निहायत ही जरूरी है कि हम प्रभु के इन वचनों पर विश्वास करें, क्योंकि ये वचन खोखली शिक्षा नहीं है। ये वचन आत्मा से परिपूर्ण वचन है, जिनमें जीवन है, जो लोगों का जीवन बदल देते हैं, जो लोगों को उत्साह प्रदान करते हैं, जो लोगों के जीवन में आशा का संचार करते हैं, जो लोगों को आगे बढ़ने के लिए हौसला अफजाई करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए जब आप पाक कलाम सुनते हैं तो इस कलाम का एक एक शब्द हमारे जीवन में, हमारे हृदय पर अंकित हो जाना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप इन वचनों पर विश्वास करते हुए परमेश्वर से यीशु के नाम पर कुछ भी मांगेंगे, कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो पूरा होगा। आज के दूसरे पाठ में हमने सुना प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 9 से 13 और 17 से 19 वचन पढ़कर हमें सुनाया गया कि प्रभु यीशु ने स्वयं इस बात को जाहिर किया कि देखो, मैं मर गया था परंतु अब मैं जीवित हूं, मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। योहन जब इस दिव्य दृश्य को देख रहा था तो प्रभु ने साक्षात रूप से उन्हें दर्शन देकर ये बताया कि देखो, जो कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूं वो सब तुम इस पुस्तक में लिखो। और वो कहते हैं, कौन मुझसे बोल रहा है? उसे देखने के लिए मैं मुड़ गया। योहन कहता है कि कौन मुझसे ये बातें कर रहा है? इस बात को देखने के लिए मैं मुड़ गया और मुड़कर मैंने सोने के 7 दीपाधार देखे और उनके बीच में मानव पुत्र जैसे एक व्यक्ति को वह पैरों तक लंबा वस्त्र पहने था, जो सोने के कमरबंद से बंधा हुआ था। मैं उसे देखते ही मृतक की तरह उसके चरणों पर गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, डरो मत, प्रथम और अंतिम मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था और देखो, मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। इसलिए तुमने जो कुछ देखा है, जो अभी है और जो बाद में होने वाला है, उसे सब लिखो। दिव्य दृश्य में प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने योहन को यह कहा कि जो कुछ होने वाला है और जो कुछ तुमने देखा है, जो कुछ तुम सुन रहे हो, इन सब को इस पुस्तक में लिखो। और योहन ने वैसा ही कहा। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है और हम विश्वास करते हैं कि यीशु पिता का अब्दी नूर है, बादशाहों का बादशाह, शहजादों का शहजादा, डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, आदि अंत, अल्फा ओमेगा, जो सदा एक रूप रहता है। पिता के मुख से निकला हुआ वो शब्द है जो प्रकाश है, जिसने इस दुनिया को प्रकाशमान किया है, जिसने अंधकार में प्रदेश में रहने वाले लोगों को आलोकित किया है। ये वो प्रकाश है प्यारे भाइयों और बहनों, जो हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है।
और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें यही संदेश देना चाहता है कि अगर कोई मेरी वाणी को सुनता है और उस पर चलता है तो वो मुझे प्यार करता है। केवल वाणी को सुनना ही नहीं, उस पर चलना ही नहीं, परंतु विश्वासी बनना, विश्वास करना, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे विश्वासी बनने मुझे विश्वासी बनने की कृपा प्रदान कीजिए। कृपा प्रदान कीजिए। आज के वचनों के द्वारा, आज के वचनों के द्वारा मेरे जीवन में उत्साह आ जाए, उत्साह आ जाए, शांति आ जाए, शांति आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं शांति सुसमाचार मैं शांति सुसमाचार और उत्साह के जूते पहनकर और उत्साह के जूते पहनकर आपकी सेवा में सदा लगा रहूं। सदा लगा रहूं। आमीन। आमीन। तो प्रेरितों के मन में बहुत ज्यादा भय था, उन्हें बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उन्होंने यीशु को अत्याचार सहते हुए देखा था। उन पर जब कोड़े बरसाए जा रहे थे, लात घूंसे जब उन्हें मारे जा रहे थे, जल्लाद सिपाही उन पर थूकते, गालियां देते, कोड़े बरसाते, धकेलते, उन्हें जब कलवरी के रास्ते पर धक्का देते हुए ले चल रहे थे और यीशु उस भारी क्रूस के नीचे मानव जाति के पापों के बोझ तले दबा हुआ था। ये सारे दृश्य शिष्यों ने देखे थे प्यारे भाई और बहनों, और यही कारण था कि वे लोग बहुत ज्यादा भयभीत थे। और सप्ताह के प्रथम दिन संध्या के समय जब वे लोग एक कमरे में बंद थे भय के कारण, प्रभु यीशु वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु पुनर्जीवित होने के बाद वो तो महिमा में शरीर में थे, वो महिमा में शरीर में थे। प्यारे भाइयों और बहनों, उस कमरे में दाखिल होते हैं और शिष्यों से कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले, और उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाते हैं। और बाइबल हमें बताती है कि आनंद से वो सराबोर हो गए, उनका आनंद दुगना हो गया, और उन्होंने जाकर थॉमस से कहा, जो उस वक्त उनके साथ में नहीं था, कि थॉमस देखो प्रभु यीशु जीवित हैं, हमने उन्हें देखा है, हमने उनके घावों को भी देखा है, उनके हाथों को देखा है जिस पे कील ठोके गए थे। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, वो विश्वास नहीं करता है। थॉमस कहता है कि जब तक मैं अपनी उंगली उनके छिदे हुए हाथों में ना डाल लूं, और जब तक मैं अपना हाथ उनकी बगल में जो छेदी गई थी उसमें न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। थॉमस का इस तरीके का प्रत्युत्तर लाजमी था प्यारे भाई और बहनों। एक साधारण मनुष्य के लिए इस तरह की सोच जो है वो बहुत ज्यादा वाजिब सी बात है। मैं और आप इन तमाम बातों से होकर गुजरते हैं। अनेक बार अपने जीवन में हम इन तमाम बातों का अनुभव करते हैं और विश्वास करने में हम असमर्थ रहते हैं। शायद आप और मैं थॉमस की जगह पर होते तो हमारा भी प्रत्युत्तर यही होता कि जब तक मैं अपनी उंगली यीशु के हाथों में जो छिदे हुए हैं उनमें न डाल लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। मैं समझता हूं कि थॉमस अपनी इस बात पर अडिग था, क्योंकि वो यीशु को अनुभव करना चाहता था, पुनर्जीवित यीशु को देखना चाहता था, बहुत नजदीक से उनके साथ वो संबंध स्थापित करना चाहता था। उनके अंदर एक ऐसी जिज्ञासा थी जिसके द्वारा वो प्रभु यीशु को बहुत ज्यादा करीबी से अनुभव कर सकता था। हम लोग अधिकांशतः ये कहते हैं कि थॉमस ने इस प्रकार का उत्तर देकर यीशु का अपमान किया, परंतु हमारे लिए यह अच्छा होगा कि हम अपने विश्वास को चुनौती दें, हम अपने धार्मिक कार्यों को चुनौती दें, हम अपनी सेवकाई को चुनौती दें, हम अपनी पवित्रताई को चुनौती दें, हम अपने सेवा के कामों को चुनौती दें, और अपने आप को इस बाइबल के साथ क्रॉस चेक करें और देखें कि क्या वास्तव में हम विश्वासी हैं या नहीं हैं।
क्रिस्तीय होना बहुत आसान है, विश्वासी बनना बहुत कठिन है। क्रिस्तीय होना बहुत आसान है, विश्वासी बनना बहुत कठिन है। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तो हमें बहुत सारे त्याग करने पड़ेंगे। हम क्रिस्त की मोहर लगाकर इधर उधर घूम सकते हैं और अपने दुनियावी कामों में लगे रह सकते हैं, लेकिन जब हम विश्वासी बन जाते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, क्रिस्त से अलग हमारा जीवन नहीं हो सकता है। तो 8वें दिन बाइबल हमें बताती है कि यीशु पुनः उस कमरे में आ गए जहां पर शिष्य मौजूद थे और उन्होंने कहा, थॉमस थॉमस, ये देखो मेरे हाथ, आओ और अपनी उंगली इन छिदे हुए हाथों में डालो, अपना हाथ मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं विश्वासी बनो। अविश्वासी नहीं विश्वासी बनो। आज का ये संदेश आपके लिए है, ये मेरे लिए है, ये चुनौती आपके और मेरे लिए है। अगर कोई व्यक्ति ये विश्वास नहीं करता कि यीशु जिंदा है तो प्रभु कहता है कि आओ और देखो, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। योहन के 2 शिष्य जब यीशु को देखकर उनके पीछे हो लिए तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या ढूंढते हो, तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने पूछा, रबी आप कहां रहते हैं? यीशु ने कहा, आओ और देखो। जैसे ही वे लोग उनको देखने के लिए गए कि वो कहां रहते हैं, उन्होंने देखा कि वो क्या करते हैं, उन्होंने देखा कि किस तरह से रोगी चंगे होते हैं, उन्होंने देखा कि किस तरह से मुर्दे जलाए जाते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो उनके पीछे हो लिए। उनमें से एक अंद्रियस अपने भाई के पास दौड़ कर गया और उसने कहा, भैया हमें यीशु मिल गए हैं, और वे उनके साथ रहने लग गए। थॉमस के विषय में भी यही बात थी। जब उन्होंने यीशु को नजदीक से देखा, अनुभव किया, उन्हें अपनी आंखों से उनको देखा, तो उनके अंदर वो विश्वास जागृत हो गया, क्योंकि उन्होंने पुनर्जीवित यीशु को अनुभव किया। प्यारे भाइयों और बहनों, आज दुनिया में बहुत सारे लोग क्रिस्तीय जीवन जीते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्रिस्त का अनुभव नहीं किया है। बहुत सारे लोग क्रिस्तीय जीवन जी रहे हैं, लेकिन इनमें से बहुतों ने क्रिस्त का अनुभव नहीं किया, क्योंकि जब आप अनुभव कर लेते हैं तो आपका रिश्ता व्यक्ति से जुड़ जाता है और आप उसके बिना अलग नहीं रह सकते हैं, आप उससे अलग नहीं रह सकते। तो आज प्रभु का वचन हमें आमंत्रित करता है कि हम विश्वासी बने, क्योंकि जब हम विश्वासी बनते हैं तो हम त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं, हम सेवा के कामों में लगे रहने के लिए तैयार रहते हैं, हम शहादत की परवाह नहीं करते हैं, हम शहीद होने के लिए भी तैयार रहते हैं। और जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। हम क्रिस्तीय लोग कितने भाग्यशाली हैं प्यारे भाइयों और बहनों, शायद हम ये नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि कलीसिया में हम लोगों को अनेक प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं, अनेक प्रकार की ऐसी बातें कलीसिया हमें शिक्षा के रूप में देती है जिनसे हमें ईश्वरीय कृपा मिलती रहती है। जैसे 7 संस्कार। 7 संस्कारों में जब हम भाग लेते हैं तो ये आंतरिक कृपाओं के जो बाहरी चिन्ह हैं, ये अपनी कृपा से हमें नित्य नवीन करते हैं। यूकरिस्त का संस्कार, बपतिस्मा संस्कार, दृढ़ीकरण संस्कार, पुरोहिताई संस्कार, विवाह संस्कार, परम प्रसाद संस्कार, पाप स्वीकार का संस्कार, जैसे जैसे इन संस्कारों को हम ग्रहण करते हैं, ये हमें नया बनाते रहते हैं। इसी के साथ अनंत जीवन और पवित्र आत्मा के 7 वरदानों की जो मोहर हम पर लगाई गई है, उसके द्वारा हमारा क्रिस्तीय जीवन और क्रिस्तीय विश्वास और भी ज्यादा दृढ़ होता जाता है। आध्यात्मिक विचारों से जो हम आदान प्रदान करते हैं लोगों के साथ, उसके द्वारा एक दूसरे को प्रभु कृपा प्रदान करता है।
आज का ये रविवार, जिसे हम करुणा रविवार के रूप में भी याद करते हैं, मनाते हैं, संत योहन पौलुस द्वितीय ने कलीसिया को कृपा का माध्यम बनने के लिए पास्का के दूसरे रविवार को करुणा का रविवार ठहराया। आज विश्व भर में अनेक लोग इस भक्ति के द्वारा ईश्वर की करुणा का अनुभव करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 2 सालों से हमने आपके साथ मिलकर करुणा माला विनती में सहभाग किया और आप में से बहुत सारे लोगों ने डिवाइन मर्सी चैपलेट के द्वारा प्रभु की आशीष को अनुभव किया, अपने जीवन में प्रभु की कृपा को देखा। आज जब माता कलीसिया इस रविवार को करुणा रविवार के रूप में मनाती है, तो हम प्रार्थना करें कि दयालु प्रभु यीशु जो नित्य प्रतिदिन अपनी कृपा से हमें नया बनाते हैं, अपनी दया हमारे परिवारों पर, हमारे जीवन पर उड़ेल दें और आज के ये वचन हमारे जीवन में आशीष और बरकत प्रदान करें। जो बीमार हैं प्रभु उन्हें स्पर्श करे और चंगाई प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता ईश्वर, तेरे इन बच्चों पर दया कर, जैसा इन्होंने विश्वास किया है इनके जीवन में पूरा हो जाए। हे प्रभु, हमें विश्वासी बनने की कृपा प्रदान कर। तेरे वचनों के द्वारा हमारे जीवन में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। मैं तेरा दास इन हाथों को उठाते हुए तेरी इस प्रजा के लिए प्रायश्चित करते हुए प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, यीशु वाणी कार्यक्रम के माध्यम से आप अपनी इस प्रजा को नित्य नई कृपा प्रदान करते हैं। इन वचनों से इनका मार्गदर्शन करते हैं। आज इनके परिवारों में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके दफ्तरों में, इनकी मेहनत मजदूरी में तेरा आशीर्वाद आ जाए। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी